इस वीडियो में हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होता है तो वह सीधी रेखा के रूप में यात्रा करता है। जब यह प्रकाश किरण किसी वस्तु पर गिरती है तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह वस्तु प्रकाश को अवशोषित करती है, लेकिन सभी वस्तुएं प्रकाश को अवशोषित नहीं करती। प्रकाश अवशोषित होगा या नहीं, यह वस्तु की गुणधर्म पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, धातुएं प्रकाश को पूरी तरह अवशोषित नहीं करती, इसी कारण वे चमकदार दिखाई देती हैं। वहीं दूसरी ओर, लकड़ी जैसी वस्तुएं प्रकाश को लगभग पूरी तरह अवशोषित कर लेती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश को बिल्कुल अवशोषित नहीं करती, बल्कि उसे पूरी तरह परावर्तित कर देती हैं। जैसे कि दर्पण। जिस वस्तु की सतह से प्रकाश परावर्तित होता है, ऐसी सतह को हम परावर्तक सतह कहते हैं। आइए अब जानते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह या चिकनी पॉलिश की गई सतह पर गिरती है और वह वापस मुड़ जाती है या उसकी दिशा बदल जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। हम इसे इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी चिकनी सतह से टकराने के बाद प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। अब मान लीजिए कि परावर्तक सतह पर एक लंबवत रेखा OM खींची गई है और इस सतह पर गिरने वाली प्रकाश किरण को OP कहते हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है और इसे I से दर्शाया जाता है। जब प्रकाश किरण परावर्तित होती है तो वह OQ दिशा में आगे बढ़ती है। ON और OQ रेखाओं के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है और इसे R से दर्शाया जाता है। प्रकाश के परावर्तन को निर्धारित करने के लिए दो नियम दिए गए हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला नियम, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं।